बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। मैं आज कंबर जैदी साहब को रिप्लेस कर रहा हूं सिंस ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो अपनी स्लॉट में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द विल बी बैक इन द कंट्री और फिर वो अपना शो कंडक्ट किया करेंगे। एंड जहां पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आज के शो में थोड़ी सी बात करते हैं, वहां पर आई थिंक मेरे नजदीक सबसे अहम स्टोरी है पाकिस्तान के दो सूबों स्पेसिफिकली केपी और बलोचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी। हमने लाखों जानों की का नजराना, लाखों जानों की कुर्बानी दुनिया की जंग में हम दे चुके हैं, वॉर ऑन टेररिज्म में। और ये पाकिस्तान फ्रंट फुट पे आज भी जंग लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी हम शहादतें दे रहे हैं, आज भी हमारी आर्म फोर्सेज, आज भी हमारे सिविलियंस जो हैं आए दिन शहीद हो रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क जो दरअंदाजी से बार बार बाज नहीं आ रहा, सुबह इंडिया से बैठकर ट्वीट्स होती हैं कि आज जरा पाकिस्तान पर नजर रखिएगा, और शाम को पाकिस्तान में मासूम सिविलियंस को शहीद कर दिया जाता है उनकी प्रॉक्सीज की जानिब से। इसका सोल्यूशन क्या है? isn't it about time कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस बुलाकर बैठकर एक ही दफा कोई देर पास सोल्यूशन निकाला जाए? सेकेंडली, आज ही किसी शो के अंदर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को भी, जिसकी टाइम तो शायद गुजर चुका कि जो इमरान खान साहब की जानिब से टाइम दिया गया था कि आशूरा के बाद एहतजाज का आगाज कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई टाइम लाइन या कोई स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से सामने नहीं आई। उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब फैसल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और जनाब कमरुल इस्लाम साहब ने, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। फैसल साहब, पिछले चंद दिनों से एक ही डिबेट स्टार्ट हुई है, दो आई पर्सनली थिंक इट्स इररेलेवेंट डिबेट, लेकिन चले इसको कंक्लूड कर देते हैं स्टार्ट में। इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान तशरीफ भी ला रहे हैं सर अभी तक कोई हतमी तौर पे तो नहीं इतला दी गई। अंदिया दिया है उनकी पुप्पी ने कि वो आ रहे हैं। अब वो अगर आते हैं तो वो ऐलान देंगे, तारीख देंगे, या खामोशी से आते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए। ये जो डिटेल्स जो है अभी तक आई नहीं, सरफेस नहीं हुई। तो डिटेल्स आती हैं तो फिर बात करते हैं। अभी तक तो सिर्फ ऐलान है, और ऐलान से हुकूमत जो है वो बौखला गई है। वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। बुज़दिलों की तरह ये बढ़ मार रहे हैं। बच्चे हैं, उनको इतनी थरथली पड़ गई है इनको। ये जाहिर करता है ना कि इनके साथ ज़ाहिर है क्योंकि अवामी सपोर्ट ताइद नहीं है, तो ये जो है ये छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं। अगर वो बच्चे आते हैं, आके अपने वालिद से मिलते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कह रहे हैं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर आप भी कर लीजिएगा, फिर हम भी जो हमसे बन पड़ा हम भी कर लेंगे। लेकिन चौधरी साहब, मसला मिलने से नहीं ये है, मसला एहतजाज से है। मिलने से मसला नहीं है हुकूमत को, मसला उनको एहतजाज से है कि अगर एहतजाज में कासिम साहब और सुलेमान साहब शामिल हो गए तो फिर तो एहतजाज बड़ा हो जाएगा। तो मसला तो उससे है। तो सर एहतजाज में पहले कोई शामिल होने की कोई अंदिया आ जाए, कोई बात हो जाए, तो फिर बंदा बात करता है ना। ये पहले ही घबरा के शुरू हो गए, पहले ही ये जो है वो इनको कम नहीं लग गई है, तो ये टांगे कांप रही हैं इनकी। तो गुजारिश ये है कि ये मुझे समझ में नहीं आती किस किस्म की गवर्नेंस है भाई लोगों की, कि जनाब हमारे भाई लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो भाई डरते लोग हैं, गवर्नमेंट उनको में बात ही बैठे, नहीं, भाई लोग मतलब गवर्नमेंट, समझ ही नहीं आती। वो गवर्नमेंट के भाई लोग के लिए। जी 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 जी। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इसको क्या है अपना। अब अगर वो आते हैं, ऐलान होता है, फिर अभी तो तहरीक अल-अमल ही नहीं आया जी पीटीआई की तरफ से। वो वो तो आज दस सुना को मीटिंग दस है, तो मुहर्रम के देखते हैं कि बाद क्या इमरान खान साहब ने तो कह करना दिया था क्या कि है। 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब ने तो कह दिया था कि आप एहतजाज का आगाज करें। इमरान खान साहब ने तो जुबैर साहब की शमूलियत की भी अप्रूवल दे दी थी, क्यों नहीं हुई? ये तो आप में बस है ना एलिमेंट्स पार्टी में जो कि डरते हैं, जो कि वो इमरान खान साहब को बाईपास कर देते हैं। उनका उनका जो है वो कहा उस तरह से नहीं करते। ये जो लीडरशिप मौजूदा बैठी हुई है, सलमान और उमर के जिम्मे लगा हुआ था कि उमर अयूब के आप दें, लाएमल दें, ये अपना नीचे से पूछते फिरते हैं कि आप हमें लाएमल दें। तो नीचे वालों ने कहा कि हमें तो आपने जो बताया है हमने अमल दरामद करना है, यानी तारीख में जलसा करना है, जुलूस करना है, सिटन करना है, पहिया जाम करना है, पूरे मुल्क से एक मुकाम पे तरफ चलना है, या पूरे मुल्क में किन मुकामात पे अपने अपने शहरों में करना है, तो करना क्या है? यानी जलसा जुलूस करना है, बैठना है, सिटिंग करना है, क्या करना है? ये लाइमल तो ये देंगे ना। या अगर आप कहें कि अपने अपने घरों की छतों पे खड़े होके मोबाइल की बैटरियां ऑन करें, तो वो सारी बैटरियां जो है वो सियारे पे जाएंगी लाइट, और फिर वहां से अड्याले में लाइट जो है रिफ्लेक्स होगी, और वहां से इमरान खान साहब जहाज पे चढ़ के आ जाएंगे।
अगर कोई इस किस्म की स्ट्रेटजी आनी है तो फिर अल्लाह ही मालक है। चलिए जरा राजा साहब से पूछते हैं। राजा साहब, क्यों डर रहे हैं आप लोग? इमरान खान साहब के बच्चे व उनके वालिद पाकिस्तानी हैं, साबका वजीर आजम है, मुकैयद हैं। अगर वो आते भी हैं उनसे मिलने या किसी छोटे मोटे 2-4 दिन के पॉलिटिकल इवेंट के लिए भी वो आ जाते हैं, तो आप लोग क्यों फ्राइटेंड है, क्यों डरे हुए हैं आप लोग? जी, अगर आपको मेरी आवाज में कहीं राशा नजर आ रहा है, कहीं मेरी गर्दन में कपकपी नजर आ रही है, या और कोई टेलीविजन पे हमारा दोस्त आया, तो फिर तो कहेंगे कि डरे हुए हैं। लेकिन ये जितने दावे हैं, जितनी बातें, फैसल हाँ। साहब ने तो बिल्कुल हकायक पे मबनी बात की, और हकीकत भी यही है कि जिस चीज का ये जितनी तहरीक है, ये बच्चों का आना है दीगर, ये हम शाम को ये तकरीबन 7 बजे शुरू होती है। टेलीविजन पे मुख्तलिफ जगहों पे हमसे सवाल किए जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट को तब्दील कर दिया जाता है, कभी मियां नवाज शरीफ साहब को जेल भेज दिया जाता है मिलने के लिए, कभी तो ये सारी तो इस वक्त तो ये राजा जितना साहब, वो जवाब खबर भाटा किस है ये प्लेटफॉर्म ने दी थी? नवाज शरीफ साहब के मिलने की खबर किस प्लेटफॉर्म ने दी थी, आपको आइडिया है कोई? जवार भाटा जो है वो कम से कम किसी सियासी शख्सियत ने नहीं दी थी, कम से कम हुकूमती साइड की किसी सर, सियासी ने शख्सियत नहीं दी। खबरें देने लग जाएगी तो फिर वो सहाफत भी साथ आके वही कर ले, लेकिन ये जो वी न्यूज एक प्लेटफॉर्म है गालिबन, नहीं, वहां से खबर आई थी। ये कहने का मकसद ये है कि उसकी सोर्स भी इवन कोई सियासी शख्सियत नहीं थी, तो इसलिए किसी और को क्या कहना। लेकिन कहने का मतलब तो यही है कि इस वक्त सिर्फ अजम्पशंस पे बातें हो रही हैं, सिर्फ तवक्कुआत पे, उम्मीदों पे, ख्वाहिशात पे। बाकी तो जो कुछ है वो यही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो हुकूमत को सिंपल मेजॉरिटी और हुकूमती इत्तेहाद को 2 हाँ जी, वो तिहाई। जो आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि खैरात में मिली सीटों के बाद मेजॉरिटी हो गई है पीएमएलएन के पास। जी, वो अगर खैरात में भी हैं तो वो सबको खैरात में ही मिली है। नहीं, वो और पीपल्स पार्टी तमाम वालों ने कहा है जमातों, सर, मैंने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है ना कि नहीं खैरात नहीं, में। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर खैरात में है तो तब भी सबको मिली है बशमोल अपना JUI के। और अगर नहीं, सबको नहीं मिली सर, किसी पीटीआई को नहीं मिली, जिनकी थी उनको नहीं मिली। किसी सियासी फैसले नहीं, उनकी थी नहीं ना जी। देखें, अगर आप उसी बहस पे कानून की बहस करते हैं तो मैं वो सारी चीजें जो पिछले 1 हफ्ते से 4 दिन रिपीट करते रहे वो अजबर याद है, जुबानी मैं दोहरा दूंगा वो सारे फैक्टर्स, लेकिन वो महल वक्त का ज़या होगा, लोगों का भी, सुनने वालों का भी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से लेकर तो आप ये सुप्रीम फरमा कोर्ट रहे के हैं कि अगर इमरान खान साहब के बच्चे आते हैं, किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनते हैं, तो आपको कोई एतराज नहीं, आपकी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं? बिल्कुल, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होगा। अगर एतराज होगा तो पाकिस्तान के अवाम को होगा। वो ये जरूर सोचेंगे कि ये कहाँ से चली, क्या इसका लिंकेज, वो अगर वो हक बजानब होंगे कि इसका लिंकेज जो है वो किसी मखसूस गैर मुल्की लॉबी से, ज़ियोनिस्ट लॉबी से एस्टेब्लिश करें, उनको उनके लिए ये मुमकिन भी होगा और वो हक बजानब भी होंगे कि वो उसका ताल्लुक जो है वो एस्टेब्लिश करें किसी गोल्ड स्मिथ फैमिली से। उसका ताल्लुक लंदन में जब एक मेयर का इलेक्शन हुआ था और पाकिस्तानी के मुकाबले में उस वक्त के वजीर आजम ने और उस वक्त की जो है एक सियासी जमात के सरबराह ने जो है एक पाकिस्तानी मुस्लिम के मुकाबले में एक यहूदी को सपोर्ट किया था। फिर वो बहस अवाम में जाएगी और वो गली कूचू में होगी और उस पे लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सच आपको कोई एतराज नहीं, हुकूमत को कोई एतराज नहीं एट ऑल, एट ऑल? हुकूमत को क्या एतराज होना है, अवाम को यह एतराज जरूर होगा कि क्या सियासी जमात इस कदर बांझ हो गई है, जैसे अभी फैसल साहब कह रहे थे कि अभी तक तो वो एक उनके बानी ने पहले हुक्म सादर किया कि जी बजट नहीं देना जब तक मैं नहीं अप्रूव करूंगा। बजट आ गया, फिर कहा गया कि जी बजट पास ना हो के। एक से राजा साहब, मैं भी वीडियो लिंक पे हूं, दैट इज द रीजन कि मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है। फैसल साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी फैसल साहब। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये, खैरात की सीटें तो डेफिनेटली हैं, पीटीआई का हक बनता था। वो सीटें सारी जो हैं इनको बंदरबांट में आई हैं, तो इनको तो हुकूमत भी बंदरबांट में मिली है ना। हुकूमत के ये अवामी तारीफ से तो नहीं आए। 17 सीटों की हुकूमत है इनकी, और वो जोर जबरदस्ती अथॉरिटेरियन रजीम है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रजीम तो है नहीं, कोई लीगल रजीम तो है नहीं। इसीलिए
आप देखते हैं कि ये बार बार ताकतवरों के कंधों पर चढ़ते हैं। ये अपनी तो इनकी कोई नहीं वक़्त रह गई है ना। पंजाब में मुस्लिम लीग नून रह गई है, पीपल्स पार्टी। आज एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करा लें तो बुरी तरह पिट जाएंगे ये इनको। इसलिए इमरान खान से खौफजदा भी हैं, उनकी ज़ात से भी खौफजदा हैं। अब मतलब वो जो भी करना है वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बकौल इनके, मेरे तो लगता है कि कोई नवाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया है या नवाज शरीफ को ये पूछते नहीं है, तो ये समझते नहीं हैं कि हर फैसल साहब, पार्टी जो आज है भी मरी के एक बस वो अस्पताल के अपने एक वार्ड लीडर का को। नाम नवाज शरीफ साहब के नाम पे रखा गया, और वो अस्पताल पाकिस्तान से बनने से पहले का है। वो पाकिस्तान बनने से भी पहले का अस्पताल था, उसके एक वार्ड का नाम आज नवाज शरीफ साहब के नाम पे रखा गया। सर बात यह है कि वो अस्पतालों के नाम रखने से तो नहीं ना, वार्डों के नाम रखने से तो नहीं होता। नवाज शरीफ जो है वो आप मॉडल टाउन में तो है नहीं, वो तो उनकी बेटी है। वो तो हर चीज के ऊपर उन शुक्र करे पाकिस्तान का नाम जाती उमरा ने रख दिया। घर में ये जाती उमरा ही कहते हैं पाकिस्तान को। इन्होंने अपना ये तो इनका तो पाकिस्तान से ताल्लुक कोई नहीं रहता, लंदन में है तो हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे भी माशाल्लाह सपोर्ट भी इनको मिल जाती है। कोई ऐसी साजिश की है सपोर्ट दे तरवाड़ा है सारा, तो सपोर्ट दे तरवाड़ा है तो सारा हर चीज उत्ते थल्ले हुई पई है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।